क्या आप जानते हैं कि मुर्गा रोज सुबह बांग क्यों देता है? या फिर क्या आपको पता है कि 2000 के नोट पर बबल्स क्यों बने होते हैं? क्या आप जानते हैं कि सामान पैक करने वाले बॉक्स का रंग हमेशा ब्राउन ही क्यों होता है? यकीनन आपने आज से पहले इतने अमेजिंग फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, जापान टेक्नोलॉजी के मामले में दूसरे देशों से काफी ज्यादा आगे है, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग होता है। यही वजह है कि जापान के लोग किसी भी पेपर पर साइन करने के बजाय स्टैम्प मारना पसंद करते हैं, जो इस देश का काफी मशहूर प्रचलन है। दरअसल जापान के लोग टाइम की बचत करने पर काफी ज्यादा यकीन करते हैं। वो हर बार एक जैसा साइन करने पर अपना वक्त बर्बाद नहीं करते हैं। यही वजह है कि जापान के लोग अपने सिग्नेचर का एक स्टैम्प बनवा लेते हैं, जिसे वो हर वक्त अपने साथ रखते हैं और जरूरत पड़ने पर किसी भी पेपर पर अपने साइन का स्टैम्प मार देते हैं। ऐसा करने से उन लोगों का वक्त भी बचता है, जबकि साइन के मैच ना होने की समस्या भी हल हो जाती है। फैक्ट नंबर 2, आमतौर पर एयरपोर्ट के आसपास रहने वाले लोगों के लिए कोई खास नियम कानून नहीं बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने रोजमर्रा के काम बहुत ही आसानी से पूरे कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका में एयरपोर्ट्स के आसपास रहने वाले लोगों के लिए एक खास नियम बनाया गया है, जिसके तहत वहाँ के लोग दिन या रात के समय लेजर लाइट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दरअसल अमेरिकी सरकार का मानना है कि एयरपोर्ट पर प्लेन के टेक ऑफ और लैंडिंग की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, क्योंकि वहाँ एयर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। एयरपोर्ट के आसपास रहने वाले व्यक्ति लेजर लाइट का इस्तेमाल करते हैं तो संभव है कि वो लाइट प्लेन पर पड़ जाए और उसकी वजह से पायलट को टेक ऑफ और लैंडिंग करने में दिक्कत आ सकती है। इसी दिक्कत से बचने के लिए अमेरिकी सरकार ने लेजर लाइट के यूज पर रोक लगा रखी है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस नियम को तोड़ देता है तो उसे 2,50,000 रुपए जुर्माने के रूप में भरने पड़ेंगे। यही वजह है कि अमेरिका में एयरपोर्ट के आसपास रहने वाले बच्चे भी लेजर लाइट का इस्तेमाल करने से परहेज करते हैं। फैक्ट नंबर 3, फरारी एक लग्जरी कार ब्रांड है, जिसे चलाने का सपना हर स्पोर्ट्स कार लवर देखता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि फरारी कंपनी में काम करने वाला कोई भी कर्मचारी इस ब्रांड की कार को नहीं खरीद सकता है, जब तक वो कंपनी के साथ जुड़कर काम कर रहा है। दरअसल फरारी कंपनी मार्केट में अपना स्टेटस बनाए रखना चाहती है, जिसकी वजह से इस कार को बड़े सेलिब्रिटीज या बिजनेसमैन ही खरीद सकते हैं। कंपनी नहीं चाहती है कि उनकी कार को क्लाइंट से पहले कर्मचारियों को बेच दिया जाए, जो कंपनी में ही काम करते हैं। इसलिए फरारी ने अपने यहाँ काम करने वाले सभी कर्मचारियों से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है, जिसके तहत जब तक कोई कर्मचारी कंपनी में काम करता है, वो तब तक फरारी कार को खरीद नहीं सकता है। इसी वजह से फरारी में काम करने वाले किसी भी व्यक्ति के पास इस ब्रांड की कार नहीं है, फिर चाहे वो कंपनी में बड़ी पोस्ट पर काम करने वाला व्यक्ति ही क्यों ना हो। फरारी कंपनी का मानना है कि ये कार लग्जरी है और इसे खरीदने का पहला हक ग्राहकों का होना चाहिए, इसलिए कर्मचारियों से स्पेशल बॉन्ड पर साइन करवाया जाता है। फैक्ट नंबर 4, घर की बालकनी या गार्डन में लिली का फूल लगाना किसको पसंद नहीं होता है, जो दिखने में खूबसूरत और खुशबू में शानदार होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लिली का फूल घर के पालतू जानवर यानी बिल्ली के लिए जानलेवा साबित हो सकता है, जिसकी वजह से बिल्लियां इस फूल से दूरी बनाए रखना पसंद करती हैं। दरअसल लिली के पॉलन में एक खास तरह का विष पाया जाता है, जो अगर गलती से भी बिल्ली के नाक में चला जाए या फिर उसके पंजों के संपर्क में आ जाए तो उसकी वजह से बिल्ली बीमार पड़ सकती है। इतना ही नहीं, लिली के पराग से बिल्ली के गुर्दे और अंदरूनी अंग बुरी तरह से प्रभावित होने लगते हैं, जिसकी वजह से उसे अचानक उल्टी, दस्त और बेहोशी जैसी समस्या होने लगती है। इतना ही नहीं, लिली के फूल या पत्तों के संपर्क में आने की वजह से बिल्ली का गला, नाक, होंठ और जीभ में सूजन आ जाती है, जबकि उसे सांस लेने में भी तकलीफ होती है। यही वजह है कि बिल्ली लिली के फूल के आसपास नहीं जाती है, क्योंकि इस फूल को छूने मात्र से ही उसके चेहरे और पंजों में जलन होने लगती है। आपको बता दें कि लिली का पौधा बिल्ली के साथ साथ पालतू कुत्तों के लिए भी हानिकारक हो सकता है। हालांकि कुत्तों के शरीर पर इस फूल के पराग का ज्यादा घातक असर देखने को नहीं मिलता है। फैक्ट नंबर 5, ये तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में ऑक्सीजन की अहम भूमिका होती है, जिसकी वजह से हम इंसान और जानवर सांस ले पाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऑक्सीजन का भी अपना कोई रंग होता है या नहीं? दुनिया में लगभग हर चीज और गैस की तरह ऑक्सीजन का भी अपना एक रंग होता है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। अगर आप कभी तकनीकी गैजेट्स की मदद से ऑक्सीजन को देखने की कोशिश करेंगे तो आपको उसका रंग हल्का नीला दिखाई देगा। आमतौर पर ऑक्सीजन किसी को नजर नहीं आती है और न ही उसकी कोई गंध होती है, इसलिए बहुत से लोगों को लगता है कि ऑक्सीजन रंगहीन होती है। लेकिन इस फैक्ट को जानने के बाद आप समझ ही गए होंगे कि ऑक्सीजन के पास भी रंग होता है, जो आसमान के नीले रंग से मिलता जुलता है। फैक्ट नंबर 6,
पेरिस को फ्रांस की शान माना जाता है, जो दुनिया के सबसे रोमांटिक और खूबसूरत शहरों में से एक है। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान पेरिस पर खतरा मंडरा रहा था, क्योंकि फ्रांस को लग रहा था कि जर्मनी कभी भी पेरिस पर आसमान से बमबारी कर सकता है। फ्रांस ने अपने सबसे लोकप्रिय शहर को बचाने के लिए एक खास तरीका अपनाया, जिसके तहत उन्होंने पेरिस के ठीक बराबर में एक नकली पेरिस शहर को खड़ा कर दिया था। ये काम जर्मनी के उड़ते हुए विमानों को धोखा देने के लिए किया गया था, ताकि अगर वो रात के समय पेरिस पर बमबारी करने आए तो वो असली की जगह नकली पेरिस को उड़ा दे। इसके लिए नकली पेरिस शहर को लाइट्स की मदद से खूब जगमगाया गया था, जबकि असली पेरिस को धीमी लाइट्स के साथ छिपाने की कोशिश की गई थी। इसके अलावा फ्रांस ने नकली पेरिस में चलती हुई ट्रेन भी बनाई थी, ताकि उसे आसमान से आसानी से देखा जा सके। इस नकली शहर को बनाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था, जिसकी मदद से नकली घर, इमारतें, ट्रेन और एफिल टावर खड़ा किया गया था। आखिरकार फ्रांस की ये तकनीक काम आई और जर्मनी कभी भी असली पेरिस पर बमबारी नहीं कर पाया, जिसके बाद फ्रांस की इस तकनीक को कई अन्य देशों ने युद्ध के दौरान अपनाया था। फैक्ट नंबर 7, हमारे देश में आज भी गांव और कस्बों में लोगों की नींद मुर्गे के बांग देने से खुलती है, जिसकी वजह से बिना घड़ी देखे ये पता चल जाता है कि सुबह हो गई है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर मुर्गा रोज सुबह बांग क्यों देता है? अगर नहीं तो आज इस सवाल का जवाब जान लीजिए। दरअसल जापानी वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च में पाया है कि इंसान के मुकाबले मुर्गे को आसमान में मध्यम प्रकाश काफी जल्दी दिखाई देने लगता है, जो उसे बांग देने के लिए प्रेरित करता है। मुर्गे का शरीर एक तरह की बायोलॉजिकल घड़ी की तरह काम करता है, जो मध्यम प्रकाश को देखकर संचालित होती है। जब मुर्गा आसमान की तरफ देखता है तो उसे सूर्योदय होने से पहले ही धीमा प्रकाश दिखाई देने लगता है। उस प्रकाश को देखकर मुर्गे की बायोलॉजिकल क्लॉक संचालित हो जाती है और वो तेज तेज आवाज में बांग देने लगता है, जिसकी वजह से अन्य लोगों की नींद खुल जाती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि एक मुर्गा सूर्योदय से ठीक 45 मिनट पहले बांग देना शुरू कर देता है, क्योंकि इस दौरान उसे आसमान में मध्यम प्रकाश दिखाई देने लगता है। ठीक इसी तरह शाम के समय सूर्यास्त होने पर भी आसमान में धीमे प्रकाश को देखकर मुर्गा बांग देता है, जो उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक बहुत ही अहम काम है। फैक्ट नंबर 8, आज के समय में ज्यादातर लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जिसमें घर तक सामान पहुंचाने की सुविधा होती है। किसी भी सामान का बॉक्स अक्सर ब्राउन कलर का ही होता है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? दरअसल पेपर का नेचुरल रंग ब्राउन ही होता है, जिसे ब्लीच करके सफेद रंग दिया जाता है ताकि उसमें नोट्स लिखे जा सके। लेकिन सामान को पैक करने वाले बॉक्स को बनाने के लिए ब्लीच किए हुए पेपर की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए बॉक्स बनाने के लिए नेचुरल कागज यानी ब्राउन पेपर का यूज किया जाता है। इसकी 2 वजह हैं। पहला तो ये कि ब्राउन बॉक्स पर कुछ भी लिखा नहीं जाता है, और दूसरा उस बॉक्स का इस्तेमाल सिर्फ सामान की डिलीवरी करने के लिए किया जाता है। बॉक्स बनाने वाली कंपनी कागज को ब्लीच करके उसे सफेद रंग देने में पैसे बर्बाद नहीं करती है, क्योंकि होम डिलीवरी के दौरान कोई भी ग्राहक बॉक्स के एक्स्ट्रा पैसे नहीं देता है। कंपनी के लिए ब्राउन बॉक्स बनाना आसान और सस्ता होता है, जिसे तैयार करने में कम समय लगता है और उसे दोबारा भी रीयूज किया जा सकता है। फैक्ट नंबर 9, भारत में नोटबंदी के बाद 1000 की जगह पर 2000 का नोट जारी किया गया था, जिसका इस्तेमाल आज हम सभी लेन देन के लिए करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी 2000 के नोट को गौर से देखा है, जिसमें 3 अलग अलग जगह पर बबल्स यानी बुलबुले बने हुए होते हैं? क्या आपको पता है कि 2000 के नोट पर इन बुलबुलों का असल मतलब क्या है और इन्हें क्यों बनाया गया है? अगर नहीं तो आज जान लीजिए। दरअसल 2000 के नोट पर 3 अलग अलग जगह पर बुलबुले बने होते हैं, जिसमें नोट के साइड में 8, नोट के ऊपर 11 और नोट के पीछे 16 बुलबुले होते हैं। ये तीनों जगह पर बने बुलबुले एक तारीख को दर्शाते हैं, जो कि 8, 11, 16 है। जी हाँ, ये वही तारीख है जिस दिन पूरे भारत में नोटबंदी को लागू किया गया था और 1000 के बजाय 2000 के नोट को जारी किया गया था। इस तारीख को यादगार बनाने के लिए 2000 के नोट पर 3 अलग अलग जगह पर बुलबुले बनाए गए हैं, ताकि 2000 के नोट की लॉन्च डेट हर किसी को याद रहे। हालांकि कई लोगों को इन बुलबुलों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इस फैक्ट को जानने के बाद आपको भी 2000 के नोट पर बने बुलबुलों की सच्चाई पता चल गई होगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।